श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 19। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यह जो एनम इसको व्यक्ति जानता है, हंतारम मारने वाला, यह जो च भी एनम इसे मन्यते मानता है, हतम मरा हुआ, उभौ दोनों, तो वे, न कभी नहीं, विजानीतः जानते हैं, न कभी नहीं, अयम यह, हन्ति मारता है, न नहीं, हन्यते मारा जाता है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के द्वारा है शब्दार्थ, ट्रांसलेशन और परपोर्ट। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। ठीक है, तो हमने इस श्लोक का उच्चारण प्रैक्टिस कर लिया है, फिर भी वीडियो में बता रही हूँ। देखिए, मैं संस्कृत, चूँकि लोगों को बहुत आजकल जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है संस्कृत बोलने और पढ़ने में, और हिंदी मीडियम में भी जो पढ़े हैं और ज़्यादा हिंदी नहीं पढ़े हैं, संस्कृत बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, उनको भी दिक्कत होती है। रीजनल लैंग्वेजेज में जो पढ़े हैं उनको भी दिक्कत होती है। तो इसलिए एकदम बेसिक से मैं शुरू करके आपको बता रही हूँ। जैसे हमने आपको आज एक शॉर्ट कल डाला था, मात्रा क ख ग घ, क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व ताल विष मूर्धन्य च दंत सह शत्रज्ञ। इसको कहते हैं वर्ण, वर्णमाला है ये। तो ये बेसिक आप सीख लीजिए, जहाँ से भी आपको सीखना है। ये बेसिक आप किताब वगैरह खरीद लीजिए, जिसको बिल्कुल हिंदी नहीं आती है वो खरीद लीजिए। संस्कृत नहीं आती है तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हिंदी तो सिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम भगवान के वचन सिखा रहे हैं। परंतु संस्कृत और हिंदी दोनों एक ही लिपि है, यानी देवनागरी लिपि। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको कि संस्कृत सीखना है तो पहले ये वर्णमाला सीखना होगा, जो पढ़े लिखे हर व्यक्ति को आता है हमारे देश में जो हिंदी पढ़े। अब इसके बाद ये तो आ गया, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद के लिए मैं आपको शॉर्ट्स देना शुरू कर दी हूँ, कल से देना शुरू किया है। तो एक बार जब मात्रा, जैसे मात्रा किसे कहते हैं, आकार, ईकार, उकार, एकार, औकार, अंकार, अहकार, ये इस तरह के जो होते हैं, अंग, अह, री, तो ये सबको मात्रा कहते हैं। इन मात्राओं का उच्चारण सही तरीके से जानना ज़रूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो संस्कृत डिफ़िकल्ट भी लगेगा और बोल भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तो पढ़ाऊँगी, पर साथ साथ में वो शॉर्ट्स आप देखिए प्लीज़, फिर आपको आ जाएगा बोलने। अब यहाँ पे कैसे शब्द है देखिए, य छोटा सा शब्द है, एनम, एनम में न के ऊपर बिंदी है। अब न के ऊपर बिंदी है, उसको कैसे पढ़ना है, उसको पढ़ने के लिए जानना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं अनुस्वार। ये क्या है, अनुस्वार। ए न के ऊपर अनुस्वार। तो एनम, एनम का मतलब म होगा लास्ट में, पर वो हाफ म, तो उसको कहते हैं एनम। व्यक्ति, व्यक्ति, व्यक्ति क्यों, अब व्यक्ति क्यों नहीं, क्योंकि ये छोटा ई है, हर्ष ई, इसीलिए। और डबल त है, एक आधा त एक पूरा त, डेढ़ त हो गया, एक आधा त एक पूरा त। तो आधा त को ऊपर में ऐसे लाइन दिया है, माथा उसको बोलते हैं ना, सिर, सिर के पास आधा त, तो उसको बोलते हैं त। त, दो त हो गया, एक फुल एक हाफ। और जो मात्रा है वो है छोटा ई। छोटा ई होने के कारण वो व्यक्ति नहीं कहलाएगा। व्यक्ति, 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 मतलब इतना जल्दी कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमने कुछ बोला।
य एनम वेत्ति हंतारम, य एनम वेत्ति हंतारम, ऐसे बोलना चाहिए वास्तव में। तो हंतारम हो गया संयुक्ताक्षर, और वहाँ भी न अर्थ संयुक्ताक्षर और र के ऊपर अनुस्वार। य एनम वेत्ति हंतारम, ऐसे, य एनम वेत्ति हंतारम, ऐसे बोलना चाहिए। फिर यश चैनम जो है, इसमें बहुत डिफिकल्टी आती है भक्तों को, क्योंकि मैंने देखा है श है तालव्य श आधा, और फिर च है, और उसके ऊपर ही अय है, य श च संयुक्त, उसके ऊपर अयकार, फिर न, उसके ऊपर अनुस्वार। तो ये कैसे बना? ये बना 3 शब्दों को मिलाकर, यह च एनम, यह, य के बाद विसर्ग, यह च एनम। तो ये तीनों को जब मिलाते हैं तो बन जाता है यश चैनम, यश चैनम। अब उच्चारण करते समय किसी का श गायब हो जाता है, किसी का अलग तरीके से होता है, तो वो हमको ध्यान देना है, धीरे धीरे सीखना है। यश चैनम। फिर मन्यते हतम, मन्यते अकेला शब्द है, अभी ज़्यादा यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, तो आप इसका उच्चारण मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस कराया, इसके लिए आपको मेरा शॉर्ट्स देखना होगा जो मैं स्टार्ट कर दी हूँ कल से, तो धीरे धीरे आपको आराम से बोलने आ जाएगा। ध्यान रखना है, हतम 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 हतम, ऐसे बोलना है, हतम। म बोल रहे हैं पर म सुनाई नहीं देना चाहिए पूरा, हतम हतम। उभौ तौ न विजानीतो, विजानीतो, क्यों विजानीतो? क्योंकि न है पूरा बड़ा वाला ईकार, जिसको दीर्घ ई कहते हैं, विजानीतो, और व के पहले छोटी ई है, इसीलिए विजानीतो, विजानीतो। तो पहले हम जल्दी से बोलेंगे विजानीतो, जैसे हम बोलते हैं ना, कितने का दिया ये सब्जी, ये फल कितने का दिया, उसमें क्या बोलते हैं? कितने का दिया नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कितने का दिया, ऐसे बोलते हैं। किधर जा रहे हैं? तो छोटा में बहुत जल्दी बोलना होता है और बड़ा में खींच के बोलना होता है। आपकी तबीयत कैसी है? आपकी यानी खींचा, जिस शब्द को हम लंबा खींचते हैं वो दीर्घ है, और जिसको जल्दी करते हैं वो हर्ष है। सब में होगा ये, ऊ में होगा, ई में होगा, सब में होगा ऐसे ही, ठीक है। फिर नायम हंती, हंती, हंती नहीं, हंती, हंती, ऐसे, हंती, हंती। बोल भी दिया और पता भी नहीं चला कब बोल दिया। नायम हंती न हन्यते, हन्यते, ऐसे, इस तरह से संस्कृत का उच्चारण करना है। और स्टॉपेज 2 जगह होता है, हर लाइन में एक बीच में रुकना होता है, बीच में। य एनम वेत्ति हंतारम, यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो, नायम हंति न हन्यते, ऐसे। तो हंतारम के बाद एक कोमा, अपने समझने के लिए, श्लोका में कोमा नहीं डाला जाता है, अपने समझने के लिए। उभौ तौ न विजानीतो, एक कोमा, खुद के प्रैक्टिस के लिए। तो इस प्रकार ये श्लोक को बोलना है। अर्थ यहाँ पे ये है कि भगवान कह रहे हैं कि जो समझता है कि जीवात्मा मारता है किसी को, मारने वाला है, और जो समझता है कि जीवात्मा मरा हुआ है, दोनों अज्ञानी हैं, दोनों गलत हैं, क्योंकि आत्मा न मरता है और न मारा जाता है, ठीक है। इतना ही अर्थ है इसका। तो आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।